अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बात की है और उन्होंने ये कहा है, दो इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है, दोनों मैं चाहता हूँ कि उसको फ्लैग किया जाए। एक तो ये उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर जो अफ़गानिस्तान के साथ है इसका मकसद किसी को सबक सिखाना नहीं है, ये मामला हम चाहते हैं बातचीत से हल हो और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये वक्त ना है कि पाकिस्तान को कोई फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़े। और इसके लिए उन्होंने और भी कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए अच्छी नहीं है। और ये भी कहा है कि तालिबान को जो अपने अंदर क्रैकडाउन करना चाहिए था दहशतगर्द ग्रुपों पे, क्योंकि सुना है कि दहशतगर्द ग्रुप्स की वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा बन गई है। पूरी दुनिया के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको वहाँ पे रिफ्यूज मिला है, वहाँ पे वो रहते हैं और पूरी दुनिया में वो कार्रवाई करते हैं। अमेरिका में भी अब तो हो गई है, ताजिकिस्तान में हुई है, चीन के शहरी वहाँ मारती हैं और पाकिस्तान के अंदर तो मुसलसल हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के साथ उनके मामलात काफ़ी ख़राब हैं। और साथ एक और उससे भी ज़्यादा अहम बात जो मुझे लगती है वो ये उन्होंने कही कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो वीज़ों पे पाबंदी लग रही है, सऊदी अरब और यूएई के वीज़ाज मुश्किल होते जा रहे हैं। बाकी ममालिक के तो पहले ही मुश्किल थे, लेकिन इन दो जगहों पे मुश्किल क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और साथ सियासी अफरा तफरी और इंतशार जो पाकिस्तान में फैलाने के वो आदी हो चुके हैं, वहाँ जाके भी फैलाते हैं। और वहाँ पे उनके ज़ाहिर है उनकी सोसाइटी का अपना मिजाज है, उन्होंने अपनी इकॉनमी को अपने हिसाब से तरक्की दे रहे हैं, अपने मुल्कों को अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहाँ जाके यहाँ से भागते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा नहीं, और वहाँ जाके फिर पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पे वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। इसलिए चंद लोगों की गलतियों और जराइम की सज़ा पूरी कौम को मिल रही है। और सऊदी अरब में इसलिए पाबंदी लग रही है ज़्यादा कि पाकिस्तानी उम्रे और हज के नाम पे वहाँ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे अंदर कैसा कैसा फ्रॉडिया बैठा हुआ है। और ज़ाहिर है ऊपर सियासतदानों से लेके नीचे तक जब इस्लाम का नाम इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। हज और उम्रे पे जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं, कई महीने वहाँ रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लेके आते हैं, साथ तोहफे तहाइफ भी लाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन असल काम क्या होता है उनका, वहाँ जाके भीख मांगना और इस मुल्क की बेइज्जती करवाना। तो जब हम खुद ही अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे तो लोग, दुनिया तो हमारी इज्जत नहीं करेगी, इसलिए वहाँ से वापस भिजवाया जा रहा है। लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। कौम की तरबियत स्कूलों से करनी पड़ेगी। बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है और इस पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि तालीम तो एक सूबाई सब्जेक्ट है और तमाम सूबों की अपनी अपनी मौज है, वो जिधर करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो करते हैं। एक कब होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान की कौम को कौन ये सिखाएगा सब कुछ? सेल्फ़ रिस्पेक्ट कौन सिखाएगा? गुरबत को कौन ख़त्म करेगा? बहुत बड़े सवाल है। लेकिन आज चलते हैं हमारी आज की प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन की तरफ। टॉप स्टोरी होगी हमारी पीटीआई का मत कार्ड और कौमियत कार्ड। बहुत सारे कार्ड खेले हैं पीटीआई ने अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, और अब वो इमरान खान साहब की मौत का कार्ड खेल रहे हैं और साथ साथ कौमियत कार्ड भी खेल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी टॉप स्टोरी में। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और शेर अफजल मरवत जो कौमी असम्बली रुकने कौमी असम्बली हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पीटीआई में बहुत अरसा रह चुके हैं, अब उनको निकाल दिया गया है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, क्या पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई है? जो इंतखाबी नताइज आए हैं, ख़ास तौर पर जो हरीपुर हज़ारा से जो नतीजा आया है उस पर बात करेंगे। और जो मुख्तलिफ कार्ड्स खेल रही है पीटीआई लोगों को बाहर निकालने के लिए, सड़कों पे लाने के लिए, क्या इसकी वजह ये है कि लोग बाहर नहीं आना चाहते? और पीटीआई का जो मंगल को धरने का प्रोग्राम है, आने वाले मंगल को अडियाला जेल के बाहर, क्या उसकी तैयारी में ये सब कुछ किया जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉप स्टोरी से पीटीआई का मौत कार्ड और कौमियत कार्ड। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और शेर अफजल मरवत साहब खुशामदीद। मैं ये ज़रा आपको सुनाऊँ, रोज़ीना ख़ान इमरान ख़ान की बहन है, नौरीन ख़ान इमरान ख़ान साहब की बहन हैं और उन्होंने इंडियन टीवी चैनल के साथ जो बात की है आपने सुना। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं इन लोगों को
कि अगर वो चाहते तो वो हल्ला बोल सकते थे और यहाँ से खान साहब को रिहा करवा के ले जा सकते थे। इस पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या पख्तून बच्चे सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आइडियालॉजी के पीछे अपनी जानें कुर्बान करें। लेकिन मज़ीद जो एक मौत कार्ड है उसके बारे में उन्होंने NDTV और ANI और इंडिया टुडे इन तीनों चैनल्स पे उन्होंने बात किया, बल्कि रिपब्लिक TV जो है वो भी इस पे बात कर रहा है। इसमें ये धमकी है या रिजॉल्व है, इस पे तो नौरीन नियाज़ी साहिबा ही बेहतर बता सकती है, लेकिन मैं पहले शुरू करना चाहता हूँ अफजल मरवत साहब से। शेख अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा क्या जो अभी बात की है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मिजाज की बात की है, पठान बच्चों की बात की है। हमने पहले से देखा कि बुशरा बीबी जब पिछले साल 26 नवंबर को वहाँ से एक धरना और रैली लेके आ रही थी, तब भी उन्होंने पठान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पख्तून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पख्तून बच्चे सिर्फ जंगों का ईंधन बनने के लिए रह गए? क्या उनका हक नहीं है कि वो तालीम हासिल करें, आपकी तरह बैरिस्टर बने, आपकी तरह 3 पीस सूट पहने और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, बजाय इसके कि या TTP वाले उन्हें खुद कुछ बम्बार बना रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आप जेलों पे हमला कर दो, आप अंदर घुस जाओ, आप कानून तोड़ो। ये किस तरफ लगाया जा रहा है पख्तून बच्चों को पिछले कई दिहाइयों से? शुक्रिया। जो मोहतरमा नौरीन खानम का बयान जो है इंडियन मीडिया पे आया है, इस हवाले से मेरी राय में तो पहले मरहले पे इंडियन मीडिया को शायद इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तरफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आदिल राजा जैसे लोग जो इंडियन एजेंसियों के पेरोल पे हैं। और यूं इंडियन मीडिया जो है उसने पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसा बयान होगा जिसमें किसी का गिला भी होगा तो उन्होंने बड़ा चढ़ा मुल्क की बदनामी करनी है। दूसरा, जहाँ तक मोहतरमा के बयान का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल में एक बहन का बयान है। इसको तो मैं सियासी बयान नहीं समझता हूँ और ना कोई ये मैच्योर बयान है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अडियाला जेल की दे पलांगेंगे या कोई इदारों पे हमलावर होंगे। ऐसी कोई बात जो है मुनासिब भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि खान साहब जो है वो एक सियासी कैदी है और दूसरी तरफ सिर्फ पश्तून नहीं, पाकिस्तान साहब के वर्कर के हवाले से ये बात कहना कि जी वो जेल पे हमलावर होंगे, ये कतई मुनासिब बात नहीं है और ना कभी PTI ने ये कहा है। ये एक बहन के जज्बात है अपने भाई के हवाले से, बिलखसूस ऐसे हालात में कि जहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है अफगानिस्तान से और इंडिया से कि जी उन खुदा न खास्ता उनकी ज़ात को कुछ हो चुका है। तो ऐसे हालात में एक जज्बाती बहन जो है उसने यही बात तो करनी है कि जी अगर उनको कुछ हो जाता है, देखिए खुदा न करे कि उनको कुछ हो। और दूसरी बात ये है कि कोई इससे ज़्यादा मैं कबूलियत नहीं देता हूँ और ना ज़्यादा अहमियत देता हूँ। ये PTI का बयानिया नहीं है, ये खान का नैरेटिव नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी बंदे का नैरेटिव नहीं हो सकता है। एक बहन के जज्बात हो सकते हैं और उसी लिमिटेड स्पेक्ट्रम में इसको देखना चाहिए। ठीक है। अफनान साहब, ये फरमाइएगा, ज़ाहिर है नौरीन नियाज़ी और तारीख़ तो सबको पता है कि नियाज़ी भी एक पख्तून ब्रांच है, लेकिन ज़ाहिर है वो पंजाबी हैं, पंजाब में उनका सारा ट्राइब आबाद है और ये तो जलंधर से माइग्रेट करके आए हुए हैं। एक नस्ली तौर पे तो पठान हैं, आप भी इसी तरह हैं, यूसुफजई हैं, लेकिन ये बताइए कि ये लिसानी बुनियादों पे सियासत करना, कौमियत को उभारना किसी कौम की, ये तो आप लड़ लें मर लें और आप इंडियन TV पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं, तो ये आपके ख्याल में एक अच्छा सियासत का अंदाज़ा वो जब जैसे कि मरवत साहब कह रहे हैं कि जज्बाती हो गई हैं, बहन है, तो जज्बातियत में क्या PTI की कोई तबाह नहीं करने जा रही है लोग एक लिसानी जमात बना के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरा ख्याल है कि एक तो बड़ा अफसोसनाक उनका बयान है, इस तरह इंडिया के TV पे जाके ये बातें करना
कि खैर पख्तूनख्वा के लोग अडयाला जेल पे हमला कर देंगे और वो निकाल लेंगे और जो कुछ अगर हो गया तो फिर हम ये कर देंगे। मेरा ख्याल है ये इतनी कोई उन्होंने अच्छी बात नहीं की। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इनकी पार्टी को होगा। आप ये देखेंगे इनको सबसे ज़्यादा वोट इनकी पार्टी को पंजाब से पड़ा है, इनको बहुत सारा वोट सिंध से भी पड़ा है, मगर ये मुसलसल एक वो लसानियत का जो है मामला बार बार अपनी सियासत में लेके आते हैं, जिसका इनको खुद नुकसान होता है। और उसकी एविडेंस जो है वो ये है जो अभी आपके ज़मनी इंतखाबात हुए हैं। तो ये डेस्परेशन ज़रूर है इनकी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इनको कोई फ़ायदा पहुँचेगा। बल्कि अगर ये फोकस करें अपने मामलात जो अपने केसेस वगैरह के ऊपर हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर है इससे नुकसान मुल्क का तो ज़रूर हुआ है। तो उन्होंने जो धमकी दी है कि अगर कुछ हुआ, अल्लाह ना करे कुछ भी हो, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये डेस्परेशन ही है। मेरा ख्याल है कि इस तरह कहना कि किसी के बच्चों मतलब अगर आप किसी के बच्चों पे जाएंगे फिर वो अगर आपके कोई बच्चों पे आएगा फिर ये इसी तरह ही मामला अगर आपने चलाने हैं तो मतलब ये अगर सियासत यही रह गई है तो बड़ा अफसोसनाक ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका इनको किसी भी किस्म का कोई मुझे नहीं नज़र आता कि कोई फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ा धब्बा PTI पे हमेशा रहेगा कि ये इंडिया के TV पे जाके पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के फ़ौज के बारे में इस तरह की बातें की हैं। देखिए लड़ाई घर में हो जाती है, बहुत हो जाती है लड़ाई भी, लेकिन ये करना कि आप अपने दुश्मन मुल्क के जाके आप जो है वो इस तरह की बातें करें, जिससे अभी हमारी कुछ महीने पहले ही जंग हुई है, जिसके साथ हमारा दोबारा भी कभी भी बहुत जल्द मतलब कि हो सकता है इनकाउंटर दोबारा से एक और, तो उनके TV पे बैठ के इस तरह एक इंटरव्यू देना मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोसनाक है। और ये इनको बात समझनी चाहिए कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई इस मुल्क की तारीख में वज़ीर आज़म जो है वो जेल में गया है, और बहुत सारे लोग जेल में गए हैं, फांसियाँ लगे, सब कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक रहे, और किसी का कोई इस तरह का एम्बिशन नहीं है कि उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ सेहत ठीक है उनकी? वैसे सेहत ठीक है बिल्कुल उनकी। और ये जो बातें आ रही हैं उनकी मौत के बारे में फैलाई जा रही हैं, ये क्या है? ये बेसिकली अगर आप इसको ट्रेस करें तो ये एक PTI ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं ऑनलाइन, और उधर से ये उनको फेक न्यूज़ को तो ये उन्होंने खुद फैलाई फेक न्यूज़, ये पैडल करते हैं वहाँ से। मरवा साहब ये फरमाइएगा कि जो PTI हमने देखा है बहुत फेक न्यूज़ फैलाती है, उनके अकाउंट्स भी, आप भी उसका शिकार रहे हैं, इसका मकसद क्या है इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने का, और वो भी इमरान खान की ज़िंदगी और मौत के बारे में? मेरा ख्याल है कि ये जिन लोगों ने मोहतरमा नूरीन नियाज़ी साहिबा का एहतमाम किया होगा ये इंडिया चैनल को इंटरव्यू देने का, ये लोग वही होंगे जो सोच से वाबस्ता होंगे, और ये वही लोग होंगे जो जाने अनजाने में, या मेरा ख्याल है कि एक वेल कैलकुलेटेड स्कीम के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस नफरत को हवा दे रहे हैं। कोई नहीं बनती थी कि जी आप जाएं और इंडियन चैनल पे इंटरव्यू दें। दुनिया में कम ही ममालिक है, लेकिन वो एक दुश्मन मुल्क है, और अगर पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से कोई भी बात हो, सच हो या झूठ हो, वहाँ कलाबे लगा के उन्होंने पाकिस्तान की बदनामी इस पे कर दी है। दूसरी बात ये है कि ये भी एक सोशल मीडिया टीम की एक एक्टिविटी है, और सोशल मीडिया पे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये खबर जो है PTI के वफादारों के लिए, खान के फॉलोअर्स के लिए बड़ी जनी कुफत का बाइस बनी है। ये झूठी खबर जो फैलाई गई और जिस पे खान ने टाइमली जो है एक वीडियो मैसेज भेजा, चाहिए तो ये था कि इस खबर का इंप्रेशन डिस्पेल करने के लिए PTI के जितने भी बड़े लीडर थे वो सब आगे आके वीडियो मैसेज देते ताकि पाकिस्तान में ये खौफ, ये इंतशार न फैलता। लेकिन एक अली अमीन खान ने जो है इस पे बात की, और दूर से मैं भी लगा हुआ हूँ कि ये झूठी खबर है, मनगढ़ंत है, और ऐसी खबरें फैला के न कि सिर्फ PTI और मुल्की इदारों के माबेन नफरत और इंतकाम को मज़ीद। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है उसके तो अली अमीन गंडापुर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, उनको गालम गलोच भी हुई है उनके साथ, PTI की तरफ से हुई है कि आपने क्यों कहा है कि वो जिंदा है। ये क्या, किस तरह की सोच है? अली अमीन खान ने अगर ये बात की है तो अली अमीन खान जो है उसने पहले वसूख किया होगा कि ये खबर झूठी है। हम देखिए खान साहब गुज़िश्ता 2 साल लगभग हो गए हैं कि वो पाबंद सलासल हैं, और कितने मौके आए, अगर उसकी किसी ने जान लेनी होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना जो कड़ा बना हुआ है ये मुकदमों का, ये
ये मैं नहीं समझता हूँ कि जुल्म और जबर जो है वो इस पहलू से भी आगे आ सकता है, ये मेरा ज़हन कबूल ही नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है अच्छा। कि दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसमें चाहे अली अमीन खान वो, चाहे कोई भी शख्स सेंसेबल बात करे ना, सेंसेबल, जिस अमन को दवाम मिले, जिससे थोड़ा पीस आए, जिससे इंतशार कम हो, वो इन जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये जो ग्रुप्स हैं जो डॉलर कमा रहे हैं, इनको कबूल नहीं है। इन्होंने सिर्फ डॉलर कमाना है और डॉलर कमाने के चक्कर में न इनको खान की जिंदगी की परवाह है, न पीटीआई में परवाह है, न मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडे की परवाह है। तो लिहाजा ये वही लोग हैं तसलसल। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पीटीआई ने सबसे पहले अपनी अगर नोक पलक दुरुस्त करनी है तो पहले अपने सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन करना होगा। जब तक ये मीडिया ये पार्टी से कोसों आगे चल रही है, ये बयानियां देते हैं, ये पॉलिसियां बना रहे हैं और ये अब फैसले करवा रहे हैं, तो लिहाजा ये जिस नहज पे, जिस इख्तियार की कुर्सी पे बराजमान हो चुकी है, अब जब तक ये उनसे ले ली नहीं जाए और उनको पार्टी के फैसलों का पाबंद न किया जाए। शेख वकास साहब ने जो है, ठीक है, उसने इंटरव्यू में कह दिया है कि ये पीटीआई से इनका लेना देना नहीं है, पीटीआई के नाम पे फॉलोइंग, वीडियो, लाइक्स और ये डॉलर, बेसिकली ये इनकी पॉलिसी है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आलिया हमजा जो पंजाब की सदर हैं पीटीआई की, उन्होंने मंगल को धरने का ऐलान किया है अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा है कि जितने भी जीते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान या जो टिकट होल्डर्स थे और वो सारे अहदेदार दूसरे जो हैं, वो खुद भी आएँ और 10-10 लोगों को भी लेके आएँ और वहाँ तब तक हम धरना देंगे जब तक इमरान खान की से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो आप जाएंगे? मैं तो किसी के कहने पर नहीं जाऊंगा और न मेरा कोई इरादा है और न मैं किसी एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करूंगा। मैंने तो ऐलान कहा हुआ है, मुझे तो इन्होंने पार्टी से निकाला हुआ है, हमारा कोई अब रिश्ता नहीं है, न कोई नाता और ताल्लुक है। ठीक है, तो खान साहब के साथ मेरी बात है। तो आप समझते हैं, मैं ये तो आपके ख्याल में ये जो मुजाहरे का उन्होंने अनाउंस, हाँ, ये मुझे लगता है कि धरना कामयाब होगा, और दूसरा ये कि ये जो मौत की उनकी मौत कार्ड खेला जा रहा है और पठान कार्ड खेला जा रहा है, इससे आप समझते हैं कि वो उकसा लेंगे लोगों को कि आएँ और यहाँ पे आके कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें? देखिए, अगर मौत कार्ड कोई खेल रहा है तो उस दिन से क्यों नहीं डरता है और शर्म क्यों नहीं आती है कि दिनों की बात है कि खान से मुलाकात हो जाएगी, तो फिर क्या चेहरे दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो पहले भी ऐसे होता रहा, पहले भी चेहरे दिखाते रहे हैं, पहले भी चेहरे दिखाते रहे, बेशर्म है। दूसरी बात यह है कि ये जो आलिया हमजा साहिबा ने कॉल दिए ना, ये कॉल जो है ये अडयाला जेल पे कॉल, और वो भी मरकजी लीडरशिप के लिए मेरे ख्याल है उसके डोमेन में फॉल नहीं करती है। ये पार्टी का एलामिया होना चाहिए और पार्टी की ना नीयत है, ना पार्टी ने कोई धरने देने हैं और न ये धरना होगा, और ना मतलब ये है उस दिन पार्लिमानी पार्टी में बड़ी लेते हुई बड़े झगड़े हो गए जब चीफ मिनिस्टर केपी ने पार्लियामेंटेरियन के लिए कुछ हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए, और जिस पे तमाम मैंने सीख पाते उन्होंने कहा था जी कि हर एक सेनेटर एमपी एमएनए पहुंचे, नहीं पहुंचे तो शेम वाल पे जो है वो उनकी पिक्चर्स लगाएंगे। ये इस तरह नहीं है कि हर एक जो है वो कहे कि फला पहुंच जाए, जैसे कोई 8वीं क्लास के बच्चे। अफनान साहब, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर ये जो धरना हो रहा है मंगल को, इससे निपटने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है? क्योंकि अब जिस तरह वो मौत कार्ड खेल रहे हैं और कौमियत कार्ड भी खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये डेस्परेट एफर्ट है उनकी और लोगों को निकालने के लिए लोग नहीं निकाल पा रहे? वो देखिए, डेस्परेट तो एफर्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखें ना, ज़मनी इंतखाबात के अंदर इन्होंने ख़ुद टीवी पे बैठ के कहा कि हम लाहौर में और हरीपुर में मुकाबला कर रहे हैं, और हालांकि बाकी जगहों पे भी कर रहे थे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट इनका आया, इसका तो मतलब ये है कि इनको आवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। मंगल को अगर आ गए लोग तो नहीं, मंगल को थोड़े से तो लोग मतलब इतनी बड़ी पार्टी थोड़े से लोग तो जमा कर ही लेगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कोई ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो तब्दील मुझे नहीं होती हुई नज़र आ रही। ठीक, ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा करे,
मेरा ये ख्याल है कि इनको चाहिए ये कि ये अपने कंडक्ट को रिव्यू करें। ये जो मसला है ये मुलाकात का नहीं है, ये मसला ये है कि ये मुसलसल इंतशार फैला रहे हैं। अभी ये शेर अब्दुल मरवा साहब ने भी वाली बात की कि मुसलसल इंतशार, ये हर काम वही करते हैं जिससे इंतशार फैले। ठीक, तो ये उसके ऊपर करें। हम ये एक न्यूक्लियर पावर है, हम इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर आए दिन जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हो जाए एक सूबे की तरफ से और वो कहें हमारी बात मानो, यहाँ अडलियाला पे हमला कर देंगे, यहाँ पता नहीं पिंडी पे हमला कर देंगे। ये जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ये इस तरह चल भी नहीं सकती। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफरानुल्लाह साहब और शेर अफजल मरवा साहब। वक्त के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, क्या पीटीआई की मकबूलियत वाकई कम हो गई है? और प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू, क्या पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई है? हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब लाहौर से, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मंगल को आपकी जो पंजाब की सदर आलिया हमजा, उन्होंने कॉल दी है पीटीआई के तमाम एमएनएस को, एमपीएस को और जो टिकट होल्डर्स थे उनके अहदेदारों को, और कहा है कि आप सब लोग 10-10 लोग लेके अडयाला के बाहर आएं। साथ हमने देखा कि नौरीन खान न्याजी जो इमरान खान की बहन है, वो एएनआई जो इंडिया की है, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी इंडिया का, एनडीटीवी, अब तक इन तमाम टीवी चैनल्स को और न्यूज़ एजेंसीज को वो उनकी स्टेटमेंट्स चला रहे हैं जिसमें वो लसानी कार्ड खेल रही हैं, पठान कार्ड खेल रही हैं और कह रही कि पठान जो हैं उनको आप लोग जानते नहीं हैं, वो आएंगे तो वो जेलें तोड़ देंगे और खान को रिहा करवा देंगे जब वो चाहें। तो और दूसरा उन्होंने मौत की बात भी की है। ये किस तरह की ज़ुबान पीटीआई इस्तेमाल करना शुरू हो गई है? क्या अब आप लोगों को निकालने पे इतना नाकाम हो चुके हैं कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने पे आ गए हैं? अच्छा देखें, आप दो चीज़ों की तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं। एक तो एंगल है कि क्या एज ए पाकिस्तानी हमें इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दूसरा आप कंटेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। कंटेंट जो है पहली वाली बात मैंने की ही नहीं है, वो तो आप बताएं। मैं आपको सुनवा दूं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। हाँ सुनवा दे, मैंने नहीं सुना, मैं आपसे क्यों सुनवा दे। जितने पठान बैठे थे वो इन सबको ठीक कर देते। क्या मतलब है इसका? अच्छा, अब ये वो बात कर रही हैं सीएम केपीके के कॉन्टेक्स्ट में कि देखें सीएम केपीके का ये 8वां विजिट था अडयाला जेल का, और एज ए सीएम हेड ऑफ अ प्रोविंस क्या उसको सूट करता था कि वो 8वीं दफ़ा आया? वो मीनिंग देयर बाय कि वो अपनी तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट कर रहा है। वो बार बार कौमियत कार्ड तो खेला जा रहा है, अडयाला के बाहर बैठ रहा है। नहीं, कौमियत कार्ड होता तो वो नहीं, पंजौथा वही होता है, पंजाबी है, आप पंजाबी आप होते हैं और बहुत सारे पंजाबी वहाँ होते हैं। और कराची में वो आपके लीडर हैं, वो वहाँ एहतजाज कर रहे थे। सिर्फ आप पीटीआई को एक पख्तून जमात बनाना चाह रहे हैं तो उसका बता दें। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो उसने कार्ड प्ले करना होता तो वो 8 दफ़ा अडयाला आने की तरद्दुद ना करता। वो पहले दिन ही क्या करता कि ठीक है आपने पहली दफ़ा मुलाकात करने नहीं दी, मैंने वज़ीर आज़म से भी बात की, फिर भी मेरी दाद रसी नहीं हुई, मैं हाई कोर्ट गया फिर भी दाद रसी नहीं हुई, तो मैं आपकी रोडें बंद कर देता हूँ। वो इस तरह का अमल कर देता तो फिर आप उसको किस तरह से कहते? देखिए, उन्होंने एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात की कि एक हिस्ट्री है, ठीक है, पठान एक वॉरिंग ट्राइब है, ये किसी ने इस चीज़ को तो नहीं डिनाई किया ना। हिस्ट्री है, अफगानिस्तान हो, केपीके में बैठे हुए पठान हो, अगर रशिया से लड़ते रहे तो यही लोग इधर से जाके लड़ते रहे ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात है। मगर फिर भी उन्होंने क्या कहा कि हम रूल ऑफ लॉ, हम अबाइडिंग सिटीजन है, हम क्या कर रहे हैं, थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट जा रहे हैं, और उस कोर्ट के थ्रू के प्रोसेस जा रहे हैं जो हमें पता है कि 26वीं और 27वीं इंडिया के चैनल पे बैठ के कहना मुनासिब था, सिरनगू कर ले गए। जबकि एक पूरी तारीख है इंडिया के साथ पाकिस्तान की और ये सारे अफगानिस्तान के इलाके की। अच्छा देखें, इंडिया के चैनल पे बात करना फिर वो खाली नौरीन आपा पे नहीं अप्लाई होगी, वो फिर सब पे अप्लाई होगी। जब बरकादत इमरान ये नवाज शरीफ के घर में बैठे हैं, ठीक है, बाद में इंटरव्यू पूरा छापे, फिर वो उन पे भी वो चीज़ अप्लाई करेगी। फिर हम एज ए नेशन डिसाइड कर लें कि हमने नवाज शरीफ ने कभी धमकी दी थी उस पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि नवाज शरीफ ने इंडियन चैनल पर बैठ के कभी धमकी दी हो कि इन सबको मार डालेंगे, इनके बच्चों को भी बाहर निकलने जोगे नहीं रहेंगे, कि दुनिया में कहीं भी नहीं बचेंगे।
देखें, नवाज शरीफ ने धमकी नहीं दी, नवाज शरीफ ने करके दिखाया। उसने पूरा तैयारा अगवा किया था, उसमें आपकी फौज का ही सपा सलार बैठा था, कोई इंडियन फौज का सपा सलार बैठा था। आपने मुझे हंसा दिया, आपके पास पूरा केस फाइल मौजूद है। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। कल को आप इन्हीं इमरान खान वाली बातों पर भी जब दौर गुजर जाएगा हंस के ही दिखाएंगे। देखें, नहीं, ये छोड़ने की बात नहीं है। देखें, ये एक हकीकत है, चीजों को लेकर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है इंडियन टीवी चैनल पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, आप देखें, नरेंद्र मोदी जिनके घर से होके चला जाए, ठीक है, आप उसको नहीं कुछ उस तरह से देख रहे। जिंदाल मरी में जिधर जाके जिन्हें मिल ले वो कुछ नहीं है, खाली एक इंटरव्यू वो चुभ रहा है। बात है एक एज ए नेशन डिसाइड कर लें कि इंडिया हमारी दुश्मन कौम, हम इंडिया को अगर दुश्मन समझते हैं, हम उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दुश्मन डिक्लेयर करें और हर तरह से उसका बायकॉट करें, फिर सारे उस बायकॉट को फॉलो करेंगे। मेरी बात सुने, या कोई भी एक देखें उमैर साहब, दोनों चीज़ें एक जैसी कैसी हो सकती है? एक इंटरव्यू में या बात करने में धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, पठान कार्ड खेला जा रहा है इंडिया के चैनल पे बैठ के पंजाब या पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी तरफ है कि एक मुलाकात हुई है, दो वज़राए आज़म थे, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। एक वज़ीर आज़म ने एक बिजनेसमैन से मुलाकात की इंडिया के, उसमें कोई धमकी, कोई साजिश, कोई कार्ड खेला है, ऐसी दोनों को कंपैरिजन आप कैसे कर रहे हैं दोनों का? मुझे समझ नहीं आई। नहीं, कंपैरिजन क्यों नहीं हो रहा? देखें, हम तो समझते हैं कि उस वक्त कश्मीर कॉज को बेचा गया, कश्मीर कॉज पे उस तरह से स्टैंड ही नहीं लिया गया। जो हालात हुए, कश्मीर आज जिस सूरत में पहुंचा है उसमें उन ताल्लुकात का बहुत ज्यादा हाथ है। देखें, आपने देखें वो कहते हैं क्यों, किस तरह से वाले कहते हैं आपने का ऑर्डर किसका था? ये रेफरेंडम करवाया था ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और खान साहब वहाँ उसके वो क्या होता है एजेंट, पोलिंग एजेंट, हाँ पोलिंग एजेंट थे, तो उन्होंने करवाया था। रेफरेंडम तो कारगिल तक नहीं जाए तो अच्छा, मेरा ख्याल है मौजूदा हालात भी की कि बिल्कुल, देखें, उस पे माजरत भी कर ली गई। बात है डिक्टेटर का हाँ, जो भी साथ देगा और देता रहेगा। नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब का क्या बात है, का कमांडर इन चीफ कौन होता है? असल बात आइन नहीं बात करें। चलिए, आप देखें ना, आप नवाज शरीफ खानदान को बचाना है तो और बात है, अब मैं क्या कहूँ उसमें क्या, मैं कौन, और क्या कहते हैं कि चे पिदी का शोरबा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ये बताइएगा कि जो धरना हो रहा है मंगल को, आप समझते हैं आली हमजा ने जो कॉल दी है ये कामयाब होगा? और या उसमें भी आप मौत कार्ड खेल के, खान साहब की मौत का कार्ड खेल के लोगों को बाहर निकालेंगे? क्योंकि वैसे तो नहीं निकल रहे लोग। नहीं, देखें, बात होनी चाहिए आइन और कानून की। मंगल का दिन क्या तरीके इंसाफ ने तय की है? मंगल का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें स्केड्यूल तय कर चुकी है कि फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, वकला की मुलाकात होनी चाहिए। पूरे नवंबर के महीने में आपने मुलाकात नहीं होने दी। धरना देंगे जब तक मुलाकात नहीं होती वहीं पे। देखिए, धरना और सब लोग धरना क्यों नहीं देना चाहिए? चलें ये बताएं कि खान साहब को डिनाई मुलाकात क्यों की जा रही है? खान साहब से मुलाकात इतनी क्यों इस वक्त जो है ना रोकनी ज़रूरी हो गई है कि कोई शख्स को उनके हालात के बारे में, उनके सेहत के बारे में आगाही ना हो? हम इतना सख्त रवैया इमरान खान के बारे में क्यों रख के बैठे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेशन के फेज़ में लेके जाएं? कौन क्यों इस मुल्क में चाह रहा है कि चेमागोइयाँ हो इमरान खान के हवाले से और फर्दर हालात ख़राब हो? ये तो देखें, हम सब के देखने वाले हैं, ये सिर्फ तरीके इंसाफ की बात नहीं है। एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए, क्या इमरान खान इतना डिस्पेंसिबल हो गया है कि आप उसे नज़र बंद कर लेंगे और लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साजिद साहब हमसे बात करने का। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।